बाबा साहेब की भूमि जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली 26 अलीपुर रोड पर उनके स्मारक पर यह शपथ लेता हूँ मैं आजीवन बाबा साहेब द्वारा स्थापित बाबा साहेब द्वारा रचित भारतीय संविधान सम्मत कार्य करूँगा। वह भारतीय संविधान को बचाने के लिए अपने जीवन की आहुति देने को तैयार रहूंगा। मैं किसी धार्मिक मान्यताओं को इसलिए नहीं मानूंगा कि ये परंपराएं से चली आ रही हैं या पहले से चलती आई हैं। मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाऊंगा और भारत को मजबूत करने में भारत के संविधान को मजबूत करने में भारत के तिरंगे के प्रति समर्पित होते हुए समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय के मार्ग पर आगे बढ़ूंगा। यही शपथ मैं दूसरी बार भी और तीसरी बार भी लेता हूं। सबसे पहले तो मैं आज के प्रोग्राम की सफलता के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। मिशन जय भीम के तीसरे स्थापना दिवस पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा लेट शुरू हुआ, इस वजह से वहाँ खाना भी लेट शुरू हुआ तो सारे लोग वहाँ खाने पर रुक गए, लेकिन हमने संकल्प किया था कि हम 26 अलीपुर रोड जाएंगे। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन मिस्टर विवेक देवराय भारत के संविधान को बदलने की खुलेआम बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी चुप हैं। क्या हम ऐसा मान लें कि अगर उनकी आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैन भारत के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं तो ये मोदी जी के इशारे पर कर रहे हैं। जिस संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने थे, जिस संविधान की शपथ लेकर देश के राष्ट्रपति, देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री जिस संविधान की शपथ लेते हैं और कहते हैं मैं बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के सबके साथ न्याय की भावना के साथ काम करूंगा और देश के संविधान में देश को अखंड रखने में ईमानदारी से काम करूंगा। आज वही देश के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं तो क्या इसे देश के साथ गद्दारी नहीं कहेंगे? बिल्कुल गद्दारी है। क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं है? क्या ये देशद्रोह नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके ऊपर अभी तक भी देश के प्रधानमंत्री जी ने बयान क्यों नहीं दिया? मैं मांग करता हूं केंद्र की सरकार से, अगर ये बात विवेक देवराय जी ने अपनी मर्जी से कही है तो तुरंत उसको सलाहकार समिति के चेयरमैन पद से हटाकर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करें और तुरंत उसके बयान का खंडन करें। अन्यथा पूरे देश के लोग ये मानेंगे कि ये बयान विवेक देवराय जी का नहीं है बल्कि देश के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल का है। मैं आज आप सबको केवल शपथ दिलवाऊंगा। हम लोग एक शपथ लेके प्रोग्राम खत्म करेंगे। प्रोग्राम हमारा ऑलरेडी बहुत सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। बाकी लोग वहाँ खाना खा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ हैं तो उनसे निवेदन है वो यहाँ शपथ लेकर वापस वहीं चलेंगे। 5 सामनाथ मार्ग पर आ रहा है खाना तो यहीं पे हम ओथ करवा देते हैं। एक छोटी सी ओथ है वो मैं दिलवाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ उस ओथ को दोहराएं। अपना हाथ ऐसे कर लेंगे। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को साक्षी मानकर
बाबा साहेब की भूमि, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली, 26 अलीपुर रोड पर उनके स्मारक पर यह शपथ लेता हूँ, मैं आजीवन बाबा साहेब द्वारा स्थापित, बाबा साहेब द्वारा रचित भारतीय संविधान सम्मत कार्य करूंगा। वह भारतीय संविधान को बचाने के लिए अपने जीवन की आहुति देने को तैयार रहूंगा। मैं किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, पाखंडवाद व रूढ़िवाद और कर्मकांड या अवैज्ञानिक मान्यताओं को नहीं मानूंगा। मैं समता, मैत्री व भाईचारे पर आधारित, जाति विहीन, वर्ग विहीन, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। मैं अपने आदर्श बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के बताए रास्ते व मान्यताओं के अनुरूप आचरण करूंगा। मैं अपने वोट के महत्व को समझकर चुनाव में अपना मत अपने बुद्धि और विवेक से उनको दूंगा जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वैमनस्य ना फैलाएं, आपस में भाईचारा फैलाएं और उनको दूंगा। और नफरत फैलाने वाले, नफरती भाषण देने वाले, देश की तोड़ने की साजिश रचने वाले के खिलाफ अपना मत दूंगा। मैं किसी धार्मिक मान्यताओं को इसलिए नहीं मानूंगा कि ये परंपराएं से चली आ रही हैं या पहले से चलती आई हैं। मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाऊंगा और भारत को मजबूत करने में, भारत के संविधान को मजबूत करने में, भारत के तिरंगे के प्रति समर्पित होते हुए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के मार्ग पर आगे बढ़ूंगा। यही शपथ मैं दूसरी बार भी और तीसरी बार भी लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम।